तो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप? मैं हैरी सर और आप अपने बहुत ही प्यारे यूट्यूब चैनल कैरियर प्लस पर, जिस पर आज आपके लिए परसेंटेज का मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक आ चुका है, मूल्य, खर्च और खपत। रेट, एक्सपेंडिचर एंड कंजप्शन से रिलेटेड जो आपके क्वेश्चन बनते हैं, उन्हें हम आज आपको टाइगर कॉन्सेप्ट से सिखाने वाले हैं। टाइगर सबसे तेज दौड़ता है भाई, ऐसे ही आज आपको ऐसा पैटर्न सीखने के लिए मिलेगा जो सबसे तेज होगा। तुरंत आपके क्वेश्चनों के आंसर आने वाले हैं। और ये जो टॉपिक है, मैं आपको बता दूं, आप एसएससी का कोई भी एग्जाम देते हो, चाहे सीएचएसएल हो, सीजीएल हो, सीपीओ हो या एमटीएस हो, या आप रेलवे का एग्जाम देते हो, या आप बैंकिंग का एग्जाम दे रहे हो, या फिर आप स्टेट लेवल का, पुलिस का या जीडी का कोई भी एग्जाम देते हैं, तो यहां से क्वेश्चन फंसी जाता है और उसको कैसे उड़ाना है टाइगर कॉन्सेप्ट से, ये आज इस वीडियो में आप सीखने वाले हैं। तो चलिए जल्दी से वीडियो को स्टार्ट करते हैं और बहुत ही बेहतरीन तरीके से इसका कॉन्सेप्ट आपको समझाया जाएगा, प्लस आपको बताया जाएगा कि क्वेश्चनों को कैसे उड़ाया जाता है चुटकियों में। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो स्टार्ट करेंगे तो पहले हम समझेंगे कि भैया मूल्य, खर्च और खपत है क्या, और कैसे इसके सवाल बनते हैं और कैसे इन्हें उड़ाना है। हम मात्र कुछ ही सेकंड में आप सवालों को उड़ा पाएंगे। देखिए, हम बात कर रहे हैं मूल्य, खर्च और खपत की। ठीक है, मतलब रेट, एक्सपेंडिचर एंड कंजप्शन की आज हम बात करने वाले हैं। देखिए, कंडीशन क्या है, बनता कैसे है खर्च, कंजप्शन क्या होता है, मतलब खपत क्या है, रेट की कंडीशन कैसे सेट की जाती है, वो सारी चीजें पहले आपको समझाई जाएंगी। फिर आप खुद कहेंगे सर अब तो हम चुटकियों में सवाल को सॉल्व कर पा रहे हैं। ठीक है, देखिए सिंपल सा पैटर्न है इसका। मैं आपसे कहता हूं कि आप किसी दुकान से पेन खरीदने के लिए गए। ठीक है, आप किसी दुकान से पेन खरीदने के लिए गए और आपको दुकान पर जाके पता चला कि मैं जो जेल पेन खरीद रहा हूं उसकी रेट है 10 रुपए। रेट क्या है? 10 रुपए। ठीक है, और मुझे जरूरत है केवल 5 पेन की। मुझे कितने की जरूरत है? 5 पेन की जरूरत है। तो मैं कहूंगा कि मुझे 5 पेन की जरूरत है। कितने की जरूरत है? 5 पेन की जरूरत है। और पेन आएगा आपका खपत में, मतलब कंजप्शन, मतलब आपको कितने सामान की आवश्यकता है, ये आपकी कहलाएगी खपत। बहुत ही बारीकी से जीरो लेवल से मैं आपको समझाता हूं। ठीक है, तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए। और अभी वीडियो स्टार्ट हुई, अभी तो देखिएगा इंटरेस्ट कितना आएगा इस टॉपिक में। आपको लगेगा कि हाँ, कि आज के बाद हम मूल्य, खर्च और खपत के सवालों को उड़ा पा रहे हैं। ठीक है, मैं आपसे कहूं कि आपको पता चला कि 10 रुपए का एक पेन है और आप 5 पेन खरीद के ला रहे हैं, तो आप इसमें मल्टीप्लाई करेंगे और कहेंगे सर मेरे तो 50 रुपए खर्च हो रहे हैं खरीदने में। इसका मतलब मेरा जो एक्सपेंडिचर है वो निकल के कितना आ रहा है? 50। मतलब ये आपने देखा कि रेट का और कंजप्शन का मल्टीप्लाई किया जाएगा, तब जाके आपका खर्चा बनने वाला है। कोई डाउट तो नहीं है? आप कहेंगे सर कोई भी डाउट नहीं है, नो टेंशन, नो झंझट। ठीक है, देखिए अब इसी चीज को थोड़ा सा डिटेल में समझ लेते हैं। पहले मैं आपको बता देता हूं करना क्या। देखिए, आपको पता तो चल गया कि हमें अगर खर्चा निकालना है, मतलब हमें एक्सपेंडिचर निकालना है, तो हमें रेट इंटू कंजप्शन करना ही पड़ेगा। बात क्लियर हुई कि नहीं? आप कहेंगे सर बिल्कुल सही बात है। मैं कहूं कि अगर आपको रेट फाइंड करनी है तो आप कहेंगे सर कोई प्रॉब्लम नहीं है, एक्सपेंडिचर में कंजप्शन का डिवाइड चला जाएगा, सिंपल सी बात है। और मैं कहूं कि अगर आपको कंजप्शन फाइंड करना है तो एक्सपेंडिचर में रेट का डिवाइड चला जाएगा। सही है कि नहीं? सिंपल सी बात है ये तो। और इसको हम कर देंगे एक बॉक्स में बंद। क्यों? क्योंकि इसकी जरूरत आपको अब पड़ने वाली। ठीक है, बात क्लियर हुई कि नहीं? आप कहेंगे सर कोई प्रॉब्लम नहीं है, बात बिल्कुल हमारे माइंड में सेट हो चुकी है जो आपने हमें समझाया है। बात आई कि नहीं समझ में? अब देखिए, अब मैं आपको सबसे पहला इसका कॉन्सेप्ट बताने वाला हूं। अगर आपने कॉन्सेप्ट को बारीकी से समझ लिया तो आप कहेंगे सर मजा आ गया। इससे पहले हमने इस उम्दा तरीके से कभी भी परसेंटेज का ये जो टॉपिक है, मूल्य और खर्च और खपत, ये हमने ऐसा उम्दा तरीके से कभी नहीं पढ़ा था जो आज आपने सर हमें पढ़ा दिया, उद्धार कर दिया हमारा। ठीक है, देखिएगा, समझते हैं। अभी पहला जो सबसे पहला जो पॉइंट बनता है, इसमें जो कॉन्सेप्ट बनेगा वो बनेगा क्या? देखिए, पहला कॉन्सेप्ट बनेगा ये,
थोड़ा सा मैं इसको कलर को चेंज कर लेता हूं, इससे कोई प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, देखिए पहला कॉन्सेप्ट बनेगा, देखिए मैं कहूं कि पहला कॉन्सेप्ट बनेगा कि खर्च में कोई परिवर्तन ना हो, खर्च में कोई परिवर्तन ना हो, खर्च में कोई परिवर्तन ना हो। अब खर्च में परिवर्तन कैसे नहीं होगा, तो पहले मेरी बात को बड़े ध्यान से आपको सुनना है, फिर आप मुझे बताइएगा कि सर ने क्या बात बताई है, कमेंट में करके देखिए, समझ में आएगा क्लियर तरीके से। अब आप बड़े गौर से मेरी बात को सुनिएगा, ठीक है। मैं आपसे कह रहा हूं कि आपके घर पर, ठीक है, 40 किलो चीनी पर मंथली यूज होती है। कितने किलो चीनी? 40 किलो चीनी, या आप सब सपोज कीजिए 40 किलो चीनी आपके यहां पर मंथली यूज होती है, ठीक है। और 40 रुपए किलो चीनी है, और 40 किलो चीनी और 40 रुपए किलो ही वो आ रही है, ठीक है। मैं कहूं कि अगर रेट उसका बढ़ जाए तो आप क्या करेंगे, और आपके पास पैसा खर्च करने के लिए उतना ही है, तब आप क्या करेंगे, चीनी की खपत को कम कर देंगे। बात आई कि नहीं समझ? देखिए मैं आपसे कह रहा हूं कि खर्च में कोई परिवर्तन नहीं है। अब आप सपोज कीजिए आप 500 रुपए मंथली कमा रहे हैं, ठीक है, और 500 रुपए में 5 किताबें 100 रुपए वाली खरीद के ला रहे हैं। अब किताब का रेट बढ़ गया, तब आप 500 ही कमा रहे, कमाई आपकी नहीं बढ़ी, तो आपको किताबें कम खरीदनी पड़ेंगी, तभी तो आप मेंटेन कर पाएंगे। 125 की किताब होगी तो आप 4 ले पा रहे हैं, 25% मूल्य बढ़ गया। तो इसका मतलब यह है कि खर्च में कोई परिवर्तन नहीं होगा। तब हमें क्या करना पड़ेगा बेटा, कि अगर रेट बढ़ रहा है तो हमें कंजप्शन को कम करना पड़ेगा। बात आई कि नहीं समझ में? अगर रेट बढ़ रहा है तो आपको कंजप्शन को कम करना पड़ेगा, तब जाके मूल्य पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, खर्च पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। देखिएगा ध्यान से, मैंने आपको अभी एक कॉन्सेप्ट समझाया था कि आप जो है पेन खरीद कर ला रहे हैं, दोबारा से समझ लीजिएगा। आप पेन खरीद के ला रहे हैं, कितने पेन खरीद के ला रहे हैं? आप खरीद के ला रहे हैं 10 पेन, ठीक है, और एक पेन की कीमत है 5 रुपए। आपने मल्टीप्लाई किया तो आपको पता चला कि सर मेरे तो 50 रुपए खर्च हो रहे हैं। मैं आपसे कहूं कि अगर पेन की कीमत जो है 5 रुपए हो जाए तो आप उतनी ही कीमत में 10 पेन खरीद पाएंगे, तब भी आपके 50 रुपए खर्च होंगे। इसका मतलब यह है कि रेशियो जो होगा रेट का, वो कंजप्शन के अपोजिट होगा, और कंजप्शन का रेशियो जो होगा रेट के अपोजिट होगा। बात क्लियर हुई कि नहीं? देखिए ध्यान से, एक लाइन और समझते हैं, बड़े ध्यान से देखिएगा। मैं आपसे कह रहा हूं कि चीनी की कीमत, ध्यान से समझना कॉन्सेप्ट को, चीनी की कीमत 20% बढ़ जाती है, ठीक है। तो खपत को कितना कम करना होगा? अगर चीनी की कीमत 20% बढ़ रही है, इसका मतलब 20% का जो फ्रैक्शन होगा बेटा, वो कितना होगा? आप कहेंगे सर 1/5 होगा, और इस 1/5 को 1 करने के लिए मुझे 5/1 से गुणा करना पड़ेगा। बात आई कि नहीं समझ में? ये तो बात क्लियर हुई एक लाने के लिए। अब थोड़ा सा और डिटेल में जाते हैं। देखिए मैं ये कह रहा हूं बेटा आपसे कि चीनी की कीमत 20% कम हुई, 20% का फ्रैक्शन कितना? 1/5, तो चीनी की कीमत हो कितनी गई? 4/5 हो गई कि नहीं हो गई? और इसको अगर मुझे 1 लाना है तो मैं क्या करूंगा? 5/4 का मल्टीप्लाई करूंगा। तो ये जो रेशियो था, ठीक है, पहले का और अब का, ये था रेट का, और ये बनेगा नया रेशियो कंजप्शन का। बात आई कि नहीं समझ में? मैंने आपसे कहा था कि आपको अगर एक्सपेंडिचर करना है तो रेट इनटू कंजप्शन करना ही पड़ेगा। तो मैंने क्या किया, ये 4/5 है तो 5/4 से मल्टीप्लाई कर दिया। और यही कॉन्सेप्ट बड़े बड़े सवालों को चुटकियों में सॉल्व करके आपको बताएगा, जिसको मैं आपको समझा रहा हूं, ठीक है। देखिए अब हम पहले सवाल की तरफ बढ़ते हैं और देखेंगे सवालों को कैसे हमें उड़ाना है, ठीक है। पहला सवाल आपके सामने बच्चों आ चुका है, जो ये कह रहा है, सुन लीजिए, कि पेट्रोल के दाम में 15% की वृद्धि हो जाने पर एक मोटर चालक अपने पेट्रोल के खपत में कितने प्रतिशत की कमी करे ताकि उसके खर्च में वृद्धि ना हो, मतलब खर्च पर कोई परिवर्तन ना हो। ये जो सवाल है वो सीपीयू 2019 में आपसे पूछा गया है। पहले कॉन्सेप्ट से समझ। देखिए मैंने आपसे कहा था कि आपको पता करना है एक्सपेंडिचर, तो आप करेंगे रेट इनटू कंजप्शन। करेंगे कि नहीं करेंगे? आप कहेंगे सर रेट इनटू कंजप्शन होगा,
और 15% की वृद्धि हो रही है तो 15% का जो फ्रैक्शन होगा वो 3/20 होगा कि नहीं? 3 कितना होगा? 20 होगा। अब मैं कह रहा हूं वृद्धि हो रही है, इसका मतलब रेट जो है 23 बट्टे कितना हो गया? 20 हो गया है। और इस रेट को गायब करने के लिए हम कंजप्शन को कितना करेंगे? 20/23। बात आई कि नहीं समझ में? तो कंजप्शन बना आपका ये। कोई डाउट तो नहीं? आप कहेंगे सर कोई भी डाउट नहीं है, आपने प्रॉपर तरीके से समझा दिया है। इसका मतलब बेटा ये है कि आपका यहां से कंजप्शन कितना कम हो रहा है? 3 कम हो रहा है। कितने से? 23 से कम हो रहा है, गुणा आपका 100 आ जाएगा। तो ये आ जाएगा आपका 300 बट्टे कितना आपका बेटा आ जाएगा? 23। तो जो आ जाएगा आपका आंसर 13 सही 1/23%। बात आई कि नहीं समझ में? आप इसमें भी ना रखें तो ऐसे सवाल को चुटकियों में उड़ा सकते हैं। आपको पता है जब वृद्धि हो रही है तो कितना हो जाएगा? 3/23 आ जाएगा। और 3/23 में करेंगे मल्टीप्लाई 100 का, जिससे आंसर आपका चुटकियों में सॉल्व हो जाएगा। मात्र 15 सेकंड में आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, तो आपको घबराने की बेटा कोई भी जरूरत नहीं है। एक और सवाल को हम उड़ा के बताते हैं जिसमें खर्च में कोई परिवर्तन ना हो, फिर थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे और चीजें समझते हुए चलेंगे। ठीक है, देखिए ध्यान से समझते हैं। देखिएगा, है कुछ नहीं, सवालों में चुटकियों में सॉल्व होंगे आपके क्वेश्चन, टेंशन लेने की आपको जरूरत नहीं है। किसी वस्तु की कीमत 25% कम हो जाती है तो उसकी खपत में कितने प्रतिशत बढ़ाया जाए कि खर्च पर कोई परिवर्तन ना हो? अब आपको पता है हम बात कर रहे हैं 25% की। 25% का फ्रैक्शन होगा 1/4 होगा, सीधा सीधा। अब कमी हो रही तो इसका मतलब बचेगा कितना? 1/3 बचेगा। मतलब खपत जो है 3 से 1 कम हो। ठीक है, कितनी कम हो रही है? 1 कम हो रही है। तो 1/3 होता है आपका 33 सही 1/3%। ठीक है, बात आई कि नहीं समझ में? चुटकियों में सवाल को कर पा रहे हैं? जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। आगे बढ़ते हैं, और भी सवालों को हम चुटकियों में ऐसे उड़ा के बताने वाले हैं। ठीक, देखिए अगला सवाल, जिसमें क्या हो रहा है कि चीनी की कीमत भी बढ़ रही है और खपत भी बढ़ रही है, तो खर्च पर तो परिवर्तन होना ही होना है। जब दोनों चीजें बढ़ेंगी, जैसे सपोज कीजिए आप 40 रुपए किलो चीनी आ रही है और 40 किलो ही आप पर मंथली यूज कर रहे हैं, और मैंने 45 रुपए किलो चीनी कर दी, रेट उसका बढ़ा दिया, और आपके घर पे भी सदस्यों की संख्या अगर बढ़ जाती है तो आपको खर्चा भी बढ़ाना पड़ेगा, मजबूरन, चाहे आप खर्चा कहीं से एक्स्ट्रा कमा के लाएं। बात क्लियर हुई? देखिए मुझे इतना पता है कि मेरा जो खर्चा है, एक्सपेंडिचर जो है, वो रेट इनटू कंजप्शन से बनने वाला है कि नहीं? और मैं आपसे कहूं कि वो व्यक्ति जो है वो कीमत को, रेट को 16 सही 2/3% बढ़ा रहा है। 16 सही 2/3 का मतलब होता है आपका 1/6। ठीक है, और 12.5% का मतलब होता है आपका 1/8 बढ़ा रहा है। इसका मतलब जो रेट है वो 7 कितना हो रहा है? 6 हो रहा है, और कंजप्शन जो है वो 9/8 हो रहा है। इसका मतलब ये है कि अगर मैं इसको सॉल्व करूंगा तो सीधी सी बात है, क्रॉस करूंगा, 3 से कितना 3 और 3 से कितना 2, ये आ जाएगा 21/16। ठीक है, कितना बढ़ रहा है बेटा? 5 बढ़ रहा है। कितने से बढ़ रहा है? 16 से बढ़ रहा है, इंटू कितना? 100। ठीक है, 4 से कितना? 25, और 4 से कितना? 4, तो ये हो जाएगा 125/4 आ जाएगा। मतलब ये आएगा आपका 31.25%। अब आप बताइए कितना जल्दी आप टाइगर कॉन्सेप्ट से सवालों को उड़ा पा रहे हैं। ठीक है, देखिए अगला क्वेश्चन कर लेते हैं भाई, है चुटकियों में सॉल्व। देखिए तेल का मूल्य 20% बढ़ जाता है, लेकिन खपत इसकी 8 सही 1/3% कम हो जाती है। ये कम है, यहां पर कम हो जाती है, तो इस पर व्यय में कितने प्रतिशत की वृद्धि या कमी होगी? ठीक, देखिए समझ लीजिएगा ध्यान से। तेल का मूल्य 20% तक बढ़ जाता है ना, कोई टेंशन तो नहीं है, बढ़ने दो मूल्य को। मूल्य बढ़ रहा है कितना? 20%। 20% मतलब 1/5 मतलब 6 कितना हो रहा है? 5 हो रहा है। ठीक है, खपत, ठीक है, खपत हो रही है 8 सही 1/3% कम, तो ये 25 कितना हो जाएगा? 3 नीचे 100 लेंगे, 25 से कितना? 4, 1/12 कम हो रही है, तो 11 कितना बचेगा? 12। ठीक है, 6 से कितना आएगा बेटा? 2 आएगा, तो इसका मतलब ये आएगा 11 कितना? 10 आएगा। 10 से 1 बढ़ रहा है, मतलब 1/10, 1/10 होता है आपका 10%, मतलब इंक्रीज हो रहा है, तो आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। और ये जो सवाल है वो सीजीएल मेंस 2019 में आपसे पूछा गया है,
और आप कहेंगे सर आपने तो 10 सेकंड में ही सॉल्व करके हमें समझा भी दिया है प्रॉपर तरीके से, तो इसलिए मैंने इसका नाम ट्रैकर कॉन्सेप्ट ऐसे नहीं रखा है, ठीक है। और मैंने आपको बताया था कि हम सवालों को चुटकियों में उड़ाने वाले हैं और उसी तरीके से हम सवालों को उड़ा पा रहे हैं, ठीक। देखिए अगला सवाल, जब किसी वस्तु के मूल्य में 20% की कमी हुई तो उसकी बिक्री में x% की वृद्धि हुई। यदि राजस्व प्राप्ति में 60% की वृद्धि हुई तो x का मान। ये जो क्वेश्चन है वो आपका CHSL 2021 में पूछा गया, CHSL 2021 में पूछा गया है। और मैं आपको समझा दूं, बच्चे इसमें बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो गए थे। रीजन ये था क्योंकि यहां पर राजस्व प्राप्ति लिखा हुआ था। राजस्व प्राप्ति जो होता है आपका रेवेन्यू होता है, जो आपका सीधा सीधा खर्च से मतलब रखता है, और बिक्री जो होती है वो आपकी खपत से होती है। बात आई कि नहीं समझ में? देखिए अब सीधा सीधा रेट को 20% कम कर रहे हैं। 20% मतलब 1/, कितना हो गया 5, मतलब बचा कितना आपका 4/5, ठीक भाई। रेट इंटू कंजप्शन आएगा, इक्वल किसके होगा आपका एक्सपेंडिचर, यही तो होगा, ठीक है। यही तो कॉन्सेप्ट चल रहा है हमारा सीधा सीधा। तो यहां से मैं आपसे कहूं कि कंजप्शन की बात कर रहा है x%, तो आप x का x यहां पर पुट कर लेंगे, ठीक है। उसके बाद राजस्व प्राप्ति का मतलब होता है बेटा यहाँ पे रेवेन्यू का मतलब है सीधा सीधा सा खर्च से, ठीक है। तो यहां से 60% का जो फ्रैक्शन बनेगा वो बनेगा आपका 3/5, तो ये हो जाएगा आपका 8/5। 8 कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा, ठीक है। ध्यान से समझिएगा। उसने कहा कि बिक्री में x% की वृद्धि हो रही है, तो मैंने x की वृद्धि कर दी है, आपको घबराने की कोई जरूरत नहीं है। बात क्लियर हुई? अब वो कह रहा है तो x का मान आपको ज्ञात करना है। राजस्व प्राप्ति जो है 60% वृद्धि, 60% मैंने बढ़ा दिया 3/5, तो 8 कितना हो गया 5, 5 से 5 जाएगा, 4 से कितना कटेगा 2 बार कटेगा, मतलब x की वैल्यू जो है वो 2 हो रही है, 1 से 2 हो रही है। इसका मतलब सीधा सीधा आपका आंसर 100% आ जाएगा। आपको घबराने की बेटा कोई जरूरत नहीं, ठीक है। टेंशन ही नहीं लेनी, इतना इजी मेथड आपको मैंने बता दिया है कि ऐसे मेथड से भी आपको टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। अब देखिए ये जो सवाल है, इस प्रकार के सवाल CGL 2022 में खूब पूछे गए, प्री में भी और मेंस में भी। प्री में भी और मेंस में भी ऐसे क्वेश्चन धुआंधार पूछे गए हैं। CHSL में भी पूछा गया है और SSC फेस X में भी पूछा गया है। मैं आपसे कहूं तो इस टाइप के क्वेश्चन आगे आने की फ्यूचर में संभावना है। मतलब 2024 के आपके जो एग्जाम होने वाले हैं, चाहे वो CHSL हो, चाहे वो CGL हो, चाहे आपका CPO हो, चाहे आपका SSC फेस X वाला एग्जाम हो, यहां से क्वेश्चन आना ही आना है। तो इसको रट लीजिएगा। और आप कहेंगे सर क्या उम्दा तरीका आपने बताया है, इसको हम ओनली कुछ ही सेकंड में सॉल्व कर पा रहे हैं। देखिए सिंपल सी बात है, सिंपल सी बात यह है बेटा, देखो सवाल कह रहा है कि चीनी की कीमत 20% कम हुई तो व्यक्ति अब 36 रुपए में 500 ग्राम चीनी अधिक खरीद सकता है, तो प्रति केजी चीनी की आरंभिक कीमत बताइए। मैं आरंभिक कीमत आपको बता, देखो एक बात सुनना ध्यान से, अगर 36 रुपए ही वो पहले खर्च कर रहा था और 36 ही वो अब खर्च कर रहा है, इसका मतलब ये है कि खर्च में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है। जो पहला कॉन्सेप्ट मैंने आपको समझाया था यही था वो, तो खर्च में कोई परिवर्तन तो नहीं हो रहा, सिंपल सी बात है। और प्रति केजी का मूल्य पूछ रहा है और ये 500 ग्राम है, मतलब 0.5 केजी है ये आपका। बात आएगी नहीं समझ में? ये 0.5 केजी है आपका। कुछ नहीं करना, सवाल को मैं उम्दा तरीके से आपको बताता हूं। देखिएगा यहां से, देखिए चीनी की कीमत 20% कम हो रही है। मैंने आपको बता दिया है कि 20% का जो फ्रैक्शन है बेटा वो आपका 1/5 है, तो कमी हो रही है तो 1/4 आ जाएगा, यही तो मैंने बताया था। और 1/4 की वजह से ये 0.5 केजी क्या खरीद पा रहा है, अधिक खरीद पा रहा है। इसका मतलब ये 2 केजी अधिक खरीद रहा, ठीक है। मतलब ये प्रारंभ में 2 केजी खरीद पा रहा था, ठीक है कि नहीं। इसका मतलब ये है कि पहले ये 36 रुपए में खरीद पा रहा था 500 ग्राम अधिक, मतलब 36 रुपए में पहले ये 2 किलो खरीद पा रहा था। इसका मतलब 36 में अगर मैं 2 का भाग देता हूं तो पर केजी का मूल्य आ जाएगा 18 रुपए, ठीक। बात आएगी नहीं समझ में? आप कहेंगे तो कोई टेंशन नहीं, झंझट खत्म, सवाल चुटकियों में सॉल्व होगी। आगे देखते हैं। एक और सवाल मैंने ऐसा यहाँ पे डाला हुआ है जिससे बच्चों को कोई प्रॉब्लम ना हो कि सर आप तो टाइगर कॉन्सेप्ट बता ही रहे हैं, ऐसे सवालों को उड़ाना भी तो जल्दी है। देखिए चीनी के मूल्य में 20% की वृद्धि हो जाने के कारण एक हाउस वाइफ
300 रुपए में 12 किलो चीनी कम खरीद पाती है, तो चीनी का प्रारंभ मूल्य कुछ नहीं है। 20% की वृद्धि मतलब 1/5 मतलब हो जाएगा 1/6। कितना अधिक खरीद पा रही है? 12। ठीक है, वृद्धि हो रही है ना। देखो भाई वृद्धि का मतलब क्या है, 1/, कितना हो रहा है, 1/, कितना हो रहा है, सीधा सीधा 1/5 हो रहा है। वृद्धि हो रही है तो 1/6, 1/6 12, 12 छिक्के कितना हो जाएगा 72, और 72 का हम भाग दे देंगे 300 में, तो आपको चुटकियों में आंसर निकाल दें। ठीक है, और आप कमेंट बॉक्स में इसका मुझे आंसर भी बताने वाले। ठीक है, देखिए सीधी सीधी बात, टेंशन मत लीजिए, बच्चे कंफ्यूज होता है सर इतना जल्दी कैसे हो रहा है। 20% की वृद्धि हो रही है, 20% की वृद्धि। देखो पिछले सवाल में देखें तो क्या हो रही थी, कमी हो रही थी, तो 1/5 से 1/4 मैंने किया था। इस सवाल में क्या है, वृद्धि हो रही है, तो 1/5 से 1/, कितना हो जाएगा 6। 12 किलो चीनी अधिक कम खरीद पा रही, तो 12 छिक्के कितना हो गया 72, 72 का डिवाइड दे देंगे, आंसर आ जाएगा। सवाल नंबर अगला, सवाल नंबर अगला कह रहा है, बहुत ही इजी है। देखिए चावल की कीमत 35% की गिरावट आती है, ज्ञात करो कि वह उतनी ही कीमत में, खर्चा नहीं कम हो रहा, उतनी ही कीमत में कितने केजी अधिक चावल खरीद पाता है, जबकि पहले वो 91 किलो चावल खरीदता था। कुछ नहीं, देखो 35% की बात जो है, इसका मतलब ये बात कर रहा है 7/20 की। कम खरीद पा रहा है ना, कम तो बचा कितना आपका 13/, कितना बचा 20 बचा। ठीक है कि नहीं, इसका मतलब ये जो पहले खरीद पा रहा था वो खरीद पा रहा था, देखो गिरावट आ रही है तो कम खरीद पा रहा था पहले, अब गिरावट आ रही है इसका मतलब ज्यादा खरीद पा रहा, तो मतलब 91 किलो। ठीक है, तो कितना वैल्यू आ गया 7, यहाँ कितना अधिक खरीद पा रहा है 7, एक की वैल्यू 7 है, तो 7 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 49, 49 हो जाएगी। मैंने आपको बताया था इसको उड़ाने के लिए अपोजिट ही आपको संख्या चाहिए। ठीक है कि नहीं, तो ये पहले वाली बन जाएगी, अब वाली बन जाएगी। ठीक है, अगला सवाल, अगला सवाल और लास्ट है इस वीडियो का सवाल, ये वाला। ठीक है, टेंशन नहीं लेनी आपको। देखो दाल के मूल्य में 32% की वृद्धि हो जाने से व्यक्ति अपने उपभोग में इस प्रकार कमी करता है कि उसका खर्च केवल 10% ही बढ़े। ठीक है, और यदि मूल्य बढ़ने के बाद 120 किलो दाल का उपयोग करता है, तो ज्ञात करो उसने प्रारंभ में कितने केजी दाल का उपयोग किया था। देखो मैंने आपको बताया है, अगर एक्सपेंडिचर की बात हो रही है तो रेट इंटू कंजप्शन की कहानी तो बननी है, सीधी सी बात है। और रेट इंटू कंजप्शन अगर बनना ही बनना है तो घबराना आपको है नहीं। 32% का फ्रैक्शन बनाएंगे तो ये आएगा 8/25 है। वृद्धि हो रही है, 10% का आपको पता है 1/10 होगा, टेंशन ही नहीं है। ठीक है, अब देखो रेट बढ़ रहा है, रेट कितना हो रहा है आपका 33/25 हो रहा है। खपत की कंडीशन बनानी है, खर्चा कितना बढ़ रहा है आपका 10%, मतलब 11/ कितना हो रहा है 10 हो रहा है। तुम काटेंगे, ये आ जाएगा आपका 3 आ जाएगा, और ये आ जाएगा आपका 5 से 2 और 5 से 5, तो ये आ जाएगा 5/ कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। इसका मतलब ये है कि पहले वो, अब ये देखो कंजप्शन की कंडीशन आ गई कि नहीं। ठीक है, अब पहले वाला जो बनेगा वो ये बनेगा इसमें। ठीक है नहीं, तो 120 किलो दाल का उपयोग बाद बढ़ने के बाद, पहले वाला ये बन गया और बाद वाला ये बन गया बढ़ने के बाद। ठीक है, तो 120 किलो, तो 5 की जो वैल्यू है वो 120 के बराबर हो जाएगी, मतलब 1 की वैल्यू आ जाएगी आपकी 24। और अगर वो पूछेगा प्रारंभ में कितना, तो 24 का गुणा कर देंगे, तो 24 या 72, 144 आपका आंसर आ जाएगा। ये आपका आंसर हो जाएगा परफेक्ट। ठीक है, क्योंकि भाई बाद का ये पहले का और ये बाद। ठीक है, प्रारंभ में ये हो गया और बाद का। ठीक है, आप रेशियो में रखें, पुट करें, बहुत सारा समय सवालों में चला जाता है, इसलिए मैंने आपको टाइगर कॉन्सेप्ट बता दिया है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों के पास शेयर कर देना है, और ज्यादा से ज्यादा आपको वीडियो को फैलाना है। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।